हेलो एवरीवन, आज चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लेक्चर नंबर 14 में हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। याद करिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक पीएन जंक्शन डायोड है और अगर आप उस पीएन जंक्शन डायोड को एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हो और उसमें फ्लो होने वाले करंट को आप एक टेबल में नोट करें और जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है उस वोल्टेज को भी एक टेबल पर नोट करें, तो वोल्टेज वर्सेस करंट के बीच में खींचा गया कर्व ही क्या कहलाता है? वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर मैं एसपी इंजेक्शन डायोड की रिवर्स बायसिंग कर देता हूं, रिवर्स बायसिंग का मीनिंग अगर मैं पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूं और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूं, तो इस टाइप की बायसिंग कहलाई जाती है रिवर्स बायसिंग। तो आज हम लोग देखेंगे कि रिवर्स बायसिंग के दौरान हमारे पास क्या कर्व देखने को मिलता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, और वो पेपर में जब लिखवाने को आएगा तो आप इतना लिख देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये आप लिख देंगे इतना, प्लस आपको ये वाला डायग्राम वहां पर बना देना है। बोर्ड में आपसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं अलग अलग, इस पैराग्राफ से भी क्वेश्चन आया है और इस वाले पैराग्राफ से भी अलग से क्वेश्चन आया है, तो हम लोग डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर रिवर्स बायस कर्व की, सिर्फ 1 मार्क में क्वेश्चन आया कि रिवर्स बायस कर्व बना दो, तो आप इस तरीके से कर्व बना के आ जाएंगे और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस कर्व को। अगर हम इस कर्व को ध्यान से देखें, इस कर्व को ध्यान से समझने से पहले हम एक चीज बताना चाहेंगे। याद करिए, लास्ट लेक्चर्स में जब मैंने रिवर्स बायस के बारे में बताया था, वहां पर मैंने आपको लोगों को एक चीज बताई थी, क्या कि रिवर्स बायसिंग में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है? रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो होता है माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स की वजह से। क्या होते हैं माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स? जैसे यहाँ पर आप पी जंक्शन डायोड के ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर पी साइड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स वो क्या है? माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स, और एन साइड में मौजूद होल्स ये क्या है? माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स। बात आती है माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स का नंबर किस पर डिपेंड करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस बात को, कहीं ऊपर नोट कर लीजिए कॉपी के, कि माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स का नंबर डिसाइड करता है टेम्परेचर। इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहां पर हम इस चीज को नोटिस करेंगे क्या, कि एक चीज और है कि यहाँ पर रिवर्स बायसिंग के दौरान जो करंट फ्लो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स की वजह से फ्लो होता है। कैसे? तो आप इधर देखिएगा यहाँ पर कि जो पी साइड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की वजह से एक रिपल्शन फील करेंगे, जिसकी वजह से ये जंक्शन को क्या कर जाएंगे? क्रॉस कर जाएंगे। और जंक्शन को क्रॉस करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा कौन? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और जिसकी वजह से ये इस तरीके से साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। यहां से इलेक्ट्रॉन फिर से समझ लीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन को, ये जो जंक्शन है ना यहाँ पर, ये डिप्लीशन लेयर जो यहाँ पर मौजूद है जंक्शन के अक्रॉस, ये डिप्लीशन लेयर भी इनको मूव करना अलाउ करती है। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन को, ये जो जंक्शन पे मौजूद पॉजिटिव आयंस की लेयर है, जो एन साइड पे मौजूद पॉजिटिव आयन की लेयर है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है। आप कहेंगे सर ये रिपल्शन भी तो लग रहा है नेगेटिव की वजह से। अरे ये बैटरी जो है इसको धक्का लगा रही है ना, सिंपल। तो बैटरी इसको धक्का लगाती है इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इस नेगेटिव की दीवार को पार करके पॉजिटिव में क्या कर जाता है? एंटर। ठीक है। तो ये जंक्शन भी अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए। तो याद रखिएगा, रिवर्स बायसिंग में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल की वजह से। ठीक है। और आप देखें सर मेजॉरिटी की वजह से क्यों नहीं हो रहा, तो भाई चेक कर लो, ये होल्स को जो आपके पी साइड में मौजूद होल्स हैं, इसको देखिए, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव आयन की दीवार भी क्या करेगी? रिपेल करेगी, तो अपने पास आने नहीं देगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पी एन जंक्शन डायोड ड्रॉ किया है, जिसको मैंने सर यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम भी बनाया है पी एन जंक्शन डायोड, और इसको मैंने कनेक्ट किया एक वोल्टमीटर, जो कि जो है मेजर करेगा कि इस हमने पी एन जंक्शन डायोड से कितना वोल्टेज अप्लाई किया है। साथ के साथ क्योंकि रिवर्स बायसिंग में जो करंट फ्लो होता है वो जो है माइक्रो एम्पियर की रेंज का होता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने माइक्रोमीटर लगाया है। और यहाँ पर एक वेरिएबल बैटरी का वोल्टेज हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जनरली ये बैटरी जो रखी जाती है वो 30 वोल्ट से 40 वोल्ट के बीच में रखी जाती है। अब स्टेप बाय स्टेप इस कर्व को समझते हैं। देखिए, इन रिवर्स बायसिंग हम जानते हैं रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? अप्लाइड वोल्टेज सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बिल्कुल सिंपल है, मैंने डिटेल में समझाया कि रिवर्स बायसिंग में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है? माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स की वजह से। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल रिपेल करेगा और ये जंक्शन को क्रॉस करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल ने अटैक करेगा, तो इस तरीके से साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि होल्स ऑफ एन साइड पे मौजूद होल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी साइड। ठीक है। तो यहां पर जो है अप्लाइड वोल्टेज सपोर्ट करता है माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल के फ्लो को, ठीक है, अक्रॉस द जंक्शन, एंड देयर मोशन इज आल्सो सपोर्टेड बाय पोटेंशियल बैरियर। तो बिल्कुल सिंपल है, ये डिप्लीशन लेयर भी इनके मूवमेंट को अलाउ करती है। कैसे? अरे यार, ये इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव आयन की दीवार अट्रैक्ट कर रही है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ, सिंपल। तो ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस कर जाएगा। लेकिन वहीं इस तरफ देखो, मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल को एन साइड में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको अलाउ नहीं कर रही। कैसे?
देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर इस जंक्शन क्रॉस करना चाहें और होल से मिलना चाहे तो मिल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जो इधर देखो इलेक्ट्रॉन जैसे जंक्शन क्रॉस करेंगे क्या मिलेगी इन्हें? नेगेटिव पे यहाँ पर एक नेगेटिव आयंस की दीवार वापस इन्हें भेज देगी। तो यहाँ पर एंड देयर मोशन इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय पोटेंशियल बैरियर। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल है उनका जो मोशन है वो बैरियर पोटेंशियल भी सपोर्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर जो माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इन माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल के मूव करने की वजह से, समझ रहे हैं आप, माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल के मूव करने की वजह से जो करंट फ्लो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स का नंबर भी कम होता है, इसीलिए वो जो करंट है वो बहुत स्मॉल होता है। और किस रेंज का होता है? वो माइक्रो एम्पियर की रेंज का होता है। आप इस ग्राफ को देखिए ध्यान से। इस ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा क्या कि जैसे जैसे हम लोग रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं, रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने पे रिवर्स करंट की वैल्यू क्या हो रही है? देखो धीरे धीरे करंट शुरुआत में बढ़ता है, फिर उसके बाद ये करंट क्या हो जाता है? लगभग कांस्टेंट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से पढ़िए। आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट लगभग कांस्टेंट रहेगा। आप देख सकते हैं करंट लगभग कांस्टेंट है, ज्यादा नहीं बढ़ रहा और नेग्लिजिबल अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है। करंट हल्का सा बढ़ा, उसके बाद करंट लगभग फिक्स हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, इस टाइप को समझिएगा, आपने वोल्टेज बढ़ाया, -1 किया, -1 वोल्ट, माइनस शो कर रहा है कि आपने रिवर्स बायसिंग कर रखी है। बाकी वोल्टेज की वैल्यू तो 1 2 3 है, लेकिन माइनस शो कर, आप माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है? रिवर्स बायसिंग को। तो आपने रिवर्स वोल्टेज किया 1, एक माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल चलने लगा, करंट थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। आपने किया रिवर्स बायस वोल्टेज 2 वोल्ट, 2 चार्ज पार्टिकल चलने लगे, करंट थोड़ा सा और बढ़ गया, ठीक है। आपने रिवर्स बायस वोल्टेज किया 3 चार्ज पार्टिकल चलने लगे, तो करंट थोड़ा सा और बढ़ गया। आपने रिवर्स बायस वोल्टेज किया 4, अब चारों के चारों पार्टिकल चलने लगे, करंट थोड़ा सा और बढ़ गया। अब आपने वोल्टेज बढ़ाया 5, तो 1 2 3 4 5 सारे के सारे माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल यानी कि पांचों के पांचों पार्टिकल मूव करने लगे और करंट थोड़ा सा और बढ़ गया यहाँ पर। अब जब तुम वोल्टेज और बढ़ाओगे तो अब करंट और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल तो 5 ही थे ना, तो अब करंट ये फिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं वोल्टेज और बढ़ाओगे भी तो करंट फिर और लगभग ना के बराबर ही बढ़ता, फिर करंट और बढ़ता नहीं है। आप देख सकते हैं लगभग कांस्टेंट रहता है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस स्मॉल रिवर्स करंट ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। ये रिवर्स डायरेक्शन में जो फ्लो होने वाला करंट है, रिवर्स करंट, इसे बोलते हैं रिवर्स करंट, क्योंकि रिवर्स बायसिंग के दौरान फ्लो होने वाले करंट को क्या बोलेंगे? रिवर्स करंट। ये रिवर्स करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट और इंक्रीजेस बाय वेरी स्मॉल अमाउंट विद इंक्रीज इन रिवर्स बायस वोल्टेज। अगर हम स्ट्रिक्टली बोलें तो बढ़ता भी है तो बहुत थोड़ा सा ही बढ़ता है, बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने से, देखो कितना 1 2 3 4 कदम आगे बढ़े वोल्टेज में और ये करंट हल्का सा ही आगे बढ़ा है, बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट बढ़ता है, ठीक है, विद द इंक्रीज इन रिवर्स बायस वोल्टेज। बोर्ड में क्वेश्चन आया क्यों ऐसा क्यों होता है कि करंट जो है नहीं बढ़ता? आंसर सुनिए, दिस स्मॉल वैल्यूड करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। इस करंट का नाम क्या है? रिवर्स सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन का मतलब होता है एक कांस्टेंट ग्राफ जो है एक्वायर कर लेना। इस रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने वाले करंट को बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं इसे? रिवर्स सैचुरेशन करंट। यही कांस्टेंट वैल्यू वाले करंट को बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट एंड इट इज प्योरली टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज। यही है इसका आंसर कि ये जो हमारा रिवर्स बायस में फ्लो होने वाला कांस्टेंट करंट है, जिसे आप लोगों ने नाम दिया है रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ना कि अप्लाइड वोल्टेज पर। आप वोल्टेज बढ़ाओगे भी ना तो लगभग ना के बराबर इंक्रीज होगा, ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तब इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी, तो ये ग्राफ और ज्यादा नीचे बनेगा इस तरीके से, और ज्यादा करंट। लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आया है। When reverse bias voltage across junction increases continuously, लेकिन मैं जब अभी मान नहीं रहा हूं, लगातार वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज लगातार बढ़ाता जा रहा हूं, रिवर्स बायस वोल्टेज लगातार बढ़ाता जा रहा हूं। देखिए आप देख सकते हैं ग्राफ में वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। तो एक स्टेप ऐसा आएगा जब करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं, देखो पहले करंट फिक्स 0.5 लगा, 0.5 0.6 के आसपास है, फिर एकदम से करंट देखिए क्या हो गया 1 1.5 1.5 2 इस तरीके से बहुत तेजी से करंट बढ़ गया। यहाँ पर मैंने 1.5 1.5 दो बार लिख दिया, तो चलो इसे 1.7 कर देते हैं, ठीक है। एकदम से करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, एक वोल्टेज पर आकर करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट में भी है, ये हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं क्लास में, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। ये देखो ये 4 के बाद 4 और 5 के बीच में 4.5 पर 4.5 वोल्ट पर एकदम से करंट बहुत हाई हो गया। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कि हमारा जो है ब्रेकडाउन आ गया, ब्रेकडाउन रीजन आ गया। बोर्ड में इसका डिटेल डिस्कशन नहीं है अभी, जेनर ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन, ये सब सिलेबस में नहीं है, फिलहाल इतना ही है
कि एक स्टेप ऐसा आएगा वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते, जब हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, एक ऐसी वोल्टेज की वैल्यू आएगी जिस पर करंट एकदम सडनली क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और इसी को बोलेंगे हम लोग कि हमारा ब्रेकडाउन रीजन आ गया। क्या आ गया? दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन रीजन। क्या होता है ब्रेकडाउन रीजन? एट अ पर्टिकुलर अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज at which the value of reverse bias current suddenly increases to very large value. This region is simply called as breakdown region, and the voltage at which breakdown occur is called breakdown voltage. अगर बोर्ड में आपसे कोई ये सवाल पूछता है कि ये करंट की वैल्यू सडनली क्यों इंक्रीज हो गई, तो आप इसका रीजन ये भी दे सकते हैं, क्या इस बात को कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं कि अगर आप रिवर्स बायस वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जंक्शन पे मौजूद ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ये जो डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन में मौजूद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ये इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी जंक्शन पे मौजूद बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ये क्या हो जाते हैं, इतना ज्यादा फोर्स फील करते हैं कि ये बॉन्ड को ब्रेक कर जाते हैं और फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको देखने को मिलते हैं और सडनली वो काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा करंट बना देते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।